महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में गुरुवार को दो गुटों में जबरदस्त बवाल हुआ। परिसर में कुछ बाहरी छात्र आ गए थे। देखते ही देखते दोनों पक्ष की ओर से काफी भीड़ जमा हो गई और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक ने दूसरे पर पिस्टल तान दी। घटना की सूचना पर एसीपी नीतू सिगरा थाने की फोर्स के साथ पहुंची और पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। आज थाना क्षेत्र सिगरा के काशी विद्यापीठ की एक घटना है, जिसमें एक छात्र एक वेपन लहराते हुए दिख रहा है। इसमें वीडियो में हमने एक टीम गठित कर दी है, जो वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए हैं उसमें जांच करवा रही है और उस छात्र की हम शिनाख्त कर रहे हैं। एक हमें तहरीर भी प्राप्त हो गई है और उसके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये वायरल वीडियो विद्यापीठ कैंपस का ही है? ये कैंपस का ही वीडियो है और वहाँ जो कैमरा लगे हैं काशी विद्यापीठ के, उनसे हम फुटेज को दिखवा रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल था। कोयला बाजार में दुकान में आग से दो के जिंदा जलकर मौत की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने संतोष की पत्नी अंजना के भाई भदऊ चुंगी निवासी मनोज भारती की तहरीर के आधार पर कोयला बाजार स्थित दुकान के दुकानदार रिजवान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की सुबह जहांगीर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसके बाद उसके स्टाफ फैजान और त्रिलोचन बाजार मछोदरी निवासी संतोष कुमार भारती की मौत हो गई थी। वहीं एक अन्य किशोर आग के झुलस गया था। इस बार जनवरी में एक और दीपावली मनाई जाएगी। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम के आराध्य शिव की नगरी काशी में दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए देशवासियों से अपील की है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी घर घर जाकर दीपोत्सव के लिए दीप बांट रही है। वाराणसी के प्रभारी व एमएलसी अरुण पाठक ने गुरुवार को मलिन बस्तियों में दीप बांटे। पूरे बनारस में ये दिया भी है, दीप भी है, बाती भी है, तेल भी है। और 22 जनवरी 2024 की एक ऐसी तिथि है जो भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 500 साल बाद हमारे आराध्य देव भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वाराणसी के साथ साथ पूरे विश्व में लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं हम सब लोग उनको आमंत्रित करने के लिए कि 22 जनवरी का कार्यक्रम भी मनाएंगे। शिवरात्रि और दीपावली का एक साथ कार्यक्रम जो आपको देखने को मिलेगा वो 22 जनवरी को मिलने वाला है। और साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद हमारी जो बहनें हैं, इनको अयोध्या में हम वाराणसी के लोग इनको वहाँ पे ले जाने का भी काम करने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग उनके बीच में इसकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हुए। कितने लोगों को बांटा आपने? ये चल रहेगा पूरे बनारस में बट रहा है। अभी तो 100-200 लोगों को तो बट ही रहा है पूरे सुबह से लेकर शाम तक। और एक ही नहीं, बहुत सारी संस्थाएं जो 100 प्रेरणा से आगे आकर इस पर आगे काम कर रहे हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय में गुरुवार को मनाई गई। इस दौरान शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं संगोष्ठी में उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मानस पाठ का भी आयोजन किया गया। वाराणसी की ओर से भारतीय जन जागरण समिति के सहयोग द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर की 5 प्रमुख सड़कों के डिवाइडर पर पौधे लगाकर सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को शहर में जंगल वाला फील आएगा। प्रदूषण नियंत्रण की कवायद के तहत ये किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने मुकम्मल प्लान तैयार किया है। योजना के तहत सबसे पहले लहरतारा मड़ुआडीह के बीच करीब 100 मीटर तक सिटी फॉरेस्ट का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके साथ ही शहर में मोहनसराय से बौलिया, लहरतारा से लंका, कचहरी से संदहा, चांदपुर से अकेलवा, पांडेपुर काली माता मंदिर से रिंग रोड तक सड़क पर इसी तर्ज पर डिवाइडर विकसित किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम चरण में है। इस बीच त्रिपुरा से वाराणसी आई मीडिया टीम ने गुरुवार को संकल्प यात्रा का मुआयना किया। इस दौरान सीडीओ हिमांशु नागपाल ने उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीडीओ ने कहा कि जिले में 2 तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। संकल्प यात्रा में जो भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनकी पात्रता का सत्यापन करके उन्हें मौके पर संबंध योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। ऐसे में इस देशव्यापी उत्सव में वाराणसी का इस्कॉन मंदिर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ रामोत्सव के मद्देनजर राम का स्वागत थीम पर कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें निबंध लेखन, चित्रकला और क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि भगवान राम का स्वागत विषय पर आधारित है। 1008 तरीके के खाद्य पदार्थों से भगवान रामचंद्र जी का भोग लगाया जाएगा और 51 प्रकार के फूलों से अभिषेक किया जाएगा। दीपोत्सव की तैयारी है, पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसे में अपने इस्कॉन मंदिर पे दीपोत्सव होगा, कितने दिवस का होगा और कौन सा दिया है? इसमें एक्चुअली हमने अलग अलग तरीके से
दीपोत्सव मनाने की तैयारी की है। जैसे प्रथमतः तो गौ माता को हम लोग जो है पूजनीय हैं, तो उसमें गौ माता के गोबर से बनाए गए दिए जो 1100 दिए रहेंगे, उसके साथ साथ मिट्टी के दिए रहेंगे, उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनसे भी कुछ दिए जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग मटेरियल से बनवाए गए हैं। काशी के बांसुरी वादक मुश्ताक का अंदाज इन दोनों लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मुश्ताक काशी के अस्सी घाट पर बड़ी खूबसूरती से बांसुरी बजाते हैं। मुश्ताक के बांसुरी की आवाज सुनकर लगता है कि जैसे उनकी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास हो। काशी के अस्सी घाट पर मुश्ताक करीब 30 वर्षों से बांसुरी बनाने और बेचने के साथ साथ मुफ्त में सिखाने का भी काम करते हैं। इन दिनों उनके पास जो भी आ रहा है प्रभु राम के गीतों की धुन सुनने और सिखाने का डिमांड कर रहा है। और राम धुन लोग को पसंद है और इसलिए मैं राम धुन लोग को ही सिखा रहा हूँ। और ये मेरा खानदानी रोजी रोटी पेशा है और मैं बनाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ और इसी जगह में 25 साल से बेच रहा हूँ। कमिश्नरेट के शिवपुर थाने की पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा समेत कारतूस और लगभग 1 किलो गांजा बरामद किया है। अभियुक्त संदीप कुमार गौड़ कैंट थाना क्षेत्र के टकटकपुर व रजनी चौबे उर्फ राजा लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धन क्षेत्र का रहने वाला है। संदीप कुमार गौड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी रहा है, जो स्पोर्ट कोटे से ही पूर्व वर्ष 2011 में आर्मी में सोल्जर की नौकरी करता था तथा इंडिया फुटबॉल टीम से वर्ष 2011 में ब्राजील तथा अमेरिका आदि जाकर फुटबॉल मैच भी खेला है। जनवरी को एक रैपिडो बाइक जिसको बुकिंग के नाम पर बुलाकर उसको लूट ली गई थी। उस घटना में जिन लोगों ने लूटी थी उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम संदीप कुमार गौड़ है और दूसरे का नाम रजनी चौबे और राजा चौबे है। और ये दोनों लोगों ने मिलकर पहले एक मोबाइल कहीं से चोरी करी, फिर उस चोरी हुए मोबाइल का उपयोग करते हुए रैपिडो बाइक को कॉल किया गया और रैपिडो बाइक को बुलाया गया और बुला के फिर उसको एक यथास्थान पर ले जाकर उसकी बाइक को लूट लिया गया, जिसमें संदीप जो गौड़ है ये फुटबॉल का खिलाड़ी रहा है और विदेश स्तर पे भी इसने फुटबॉल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इसने पहले रेस्टोरेंट भी चलाने की कोशिश की, जिसमें फेल होने के बाद ये गलत संगत में पड़ गया और इस गलत संगत के कारण इसने घटना करी। इसमें एक और अन्य व्यक्ति को हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिसके पास इन्होंने पूर्व से लूटा हुआ मोबाइल बेचा हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत बेस्ट गंगा टाउन अवार्ड में वाराणसी को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण में देश में 88 शहरों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें वाराणसी अव्वल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। साथ में महापौर अशोक कुमार तिवारी, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉक्टर नितिन बंसल, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा तथा निर्वर्तमान नगर आयुक्त शिपुगिरी मंच पर उपस्थित रहे। वाराणसी को यह उपलब्धि तीसरी बार हासिल हुई है। इसके पूर्व 2020-2021 में भी ये पुरस्कार मिला था।